नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर आज इंडिया की टीम जो है 240 रन बना करके 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 241 का जो है स्कोर करने का वो दिया है। औसत जो रखा गया है इंडिया की तरफ से वो 240 का रन का दिया गया टारगेट है और 241 पर इंडिया की जो है ऑस्ट्रेलिया की जीत दर्ज होगी। ऐसे में कई सवाल उठ करके सामने आ रहे हैं कि इंडिया का प्रदर्शन आपने देखा कि एक इनिंग कैसा रहा, नेक्स्ट इनिंग जो है कैसा होने वाला है। लेकिन इससे पहले काफी कौतूहल रहा कि इंडिया का कैसा प्रदर्शन होगा और ऑस्ट्रेलिया का कैसा प्रदर्शन होगा। इस बीच आपको बता दें कि लोगों की जो प्रिडिक्शन है वो खासकर कैसा माना जाता है कि काफी लोग कहते हैं इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया के हम सपोर्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि इंडिया टीम जीतेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक ज्योतिष है सुमित बजाज, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि भारत बल्कि टॉस हार जाएगा लेकिन मैच जो है भारत के पाले में रहेगा। और उन्होंने इसके साथ ही कहा कि गेंदबाजी में जो है वो रविंद्र जडेजा कमाल कर सकते हैं, कुलदीप यादव कमाल कर सकते हैं और तेज गेंदबाजों का जो है औसत जो है वो औसत रह सकता है उनका प्रदर्शन। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा प्रदर्शन अच्छा करेंगे, कोहली का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, अय्यर का परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन हमने देखा कि अय्यर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर, मिचेल मार्च, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर का है उनका प्रदर्शन बताया है उन्होंने कि ठीक ठाक रहने वाला है। हमारे साथ सुमित जी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लगा आपको फर्स्ट इनिंग जो है आपने देखा, टीवी से चिपके रहे, तो कैसा लगा इंडिया का प्रदर्शन? कैसा आप इंडिया के प्रदर्शन से जो है आपको लग रहा है तसल्ली की जिस उम्मीद के साथ आप सोच के बैठे थे कि इंडिया प्रदर्शन करेगी, वैसा लगा कुछ? देखिए, एज अ पैट्रियोटिक इंडियन तो हमेशा ये लगता है कि 350-400 का स्कोर बन जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने जो ज्योति से कैलकुलेशन की थी, मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग्स में एक पॉसिबल बैटिंग कोलैप्स होने का चांसेस बहुत हाई था। तो अभी जो स्कोर है 240 एक रीजनेबल टारगेट है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हालांकि ये मैच विनिंग स्कोर तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में 9 पीएम तक 9 बजे तक लक थोड़ा सा भारत के फेवर में ज़्यादा है। अगर मैच 9 बजे के बाद जाता है, 9 से 10 के बीच में अगर रहता है तो उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी हो सकती है और 10 बजे के बाद जो अगेन बैक टू इंडियन टीम प्लैनेट सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ये निष्कर्ष ये निकलता है कि या तो मैच को 9 बजे के अंदर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के 7-8 विकेट गिर जाए तो मैच ऐसे ही ओवर हो जाए, और अगर बहुत क्लोज जाता है विच इज जो एक्सपेक्टेड है कि जाना चाहिए, तो 10 बजे के बाद अगर जाता है तो उस समय भारत के फेवर में हो सकता है। मतलब कि जो भारत के फेवर में जाएगा वो 10 बजे के बाद जाएगा, भारत के हाँ जी, फेवर में मैच दिखेगा। या 9 बजे के अंदर में 9 से 10 जो टाइम है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम के फेवर में रहेगा। हम्म। आपकी जो बातें हैं मैं जब पढ़ रहा था, जो आपने कहा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने कहा कि भारत टॉस हार जाएगा लेकिन जो मैच है वो भारत के पाले में रहेगा। वैसा ही हुआ। जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था 5 बजे के करीब मैं देख रहा था विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी। उस वक्त मैंने जब पढ़ा तो देखा कि बजाज जी ने जो कहा है कि 5 बजे विकेट, 5 बजे के आसपास जो विकेटें गिरेंगी और भारत के वहां पर देखा कि भारत के लिए वहां पर खतरा महसूस हुआ और लगातार विकेट गिरी। और उसके बाद आपने कहा कि रविंद्र जडेजा कमाल करेंगे, लेकिन अब बैटिंग के तौर पर देखा आपने कि रोहित शर्मा ने 47 रन बनाई, कोहली ने जहां पर 66 रन बनाई। तो क्या कोहली और रोहित शर्मा के जो प्रदर्शन रहे उसको कैसे देखते हैं आप? ठीक देखिए, ठाक रहा या और बेहतर होना चाहिए? मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि रोहित शर्मा, कोहली और केएल राहुल ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, और सूर्य कुमार यादव से भी एक्सपेक्टेशन था। हालांकि पिच की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जो समझ में आ रहा है, कमेंटेटर लोग जो बोल रहे हैं। तो ये 3 हमारे जो टॉप प्लेयर थे एटलीस्ट कुछ तो रन बनाए हैं, उनके कारण ही ये स्कोर अपने अचीव कर पाए हैं। अब पिच का जो सिचुएशन है और जो जडेजा का जो अहमियत है आज के दिन में, लक जो है जडेजा के साथ में होना चाहिए। तो उसके 10 ओवर जो है बहुत क्रूशियल होंगे, और उनके ये 10 ओवर काफी अच्छे अगर चले जाते हैं, 3-4 विकेट वो ले लेते हैं, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वी आर इन द गेम। हम ये गेम में डेफिनेटली है। वर्ल्ड कप का फाइनल है, सबके सबके मन में कुछ ना कुछ तो मायूसी चल रही होगी कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है। लेकिन याद रखिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट में हम लोगों ने 229 बनाया था और इंग्लैंड बैटिंग कोलैप्स की थी, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भी लीग स्टेज में 200 रन के अंदर में ऑस्ट्रेलिया को आउट किए थे। तो तो होप हम एंड कह सी सकते काफी।
हाँ, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन रहती है, हमारी उम्मीदें रहती हैं प्लेयर से कि 66 रन अगर कोहली ने मारा तो 100 मार दिया होता। अगर 47 रन पे रोहित शर्मा आउट हुए तो 50 मार दिया होता। तो कह सकते हैं कि लालच बुरी बला जो है वो निकल कर सामने आती है। जैसा प्रदर्शन रहा तो हम कह सकते हैं कि ठीक-ठाक प्रदर्शन रहा। लेकिन जो स्कोर बना है वो थोड़ा मिडिल ओवर में जो होना चाहिए था, विकेट पर नहीं गिरते अगर तो और स्कोर हम कह सकते हैं कि और स्कोर ज़्यादा हो सकता था। नहीं, आपका बात सही है, लेकिन अगर आप मेरे ट्वीट्स में देखोगे, मैंने ये कहा था कि 3 बज के 20 मिनट के बाद से लेके 5 बजे 5 बज के 10 मिनट का जो समय है, इस समय में काफ़ी अगर यही समीकरण और कोई मैच है तो हो सकता है 7-8 विकेट सारे ही गिर जाते हैं और बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और 150-60 रन ही बनते हैं इंडिया के। तो उस कंपैरिज़न में तो मैं बोलूँगा कि भारत ने संभल के बल्लेबाजी की और एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँचाया है स्कोर को। हुँ। तो मुझे मुझे ये नहीं लगता है कि ठीक है 20-25 रन 40 रन और ज़्यादा बनते तो थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन रहता। लेकिन स्टिल जो स्कोर बना है अब तो डिफेंड तो उसी को करना पड़ेगा। हुँ। अब जितना लक्ष्य भारत की तरफ से दिया गया है तो हम उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को उसी लक्ष्य के अंदर रखा जाए। अब अगर बॉलिंग की बात करें हम, तो आपने कहा कि जडेजा और कुलदीप की बात करें तो स्पिनर का जो है वहाँ पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पिनर का प्रदर्शन जो है अच्छा रह सकता है। तो क्या लग रहा है जो मोहम्मद शमी लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या रहने वाला है मोहम्मद शमी का प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहने वाला है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से? देखिए मुझे जसप्रीत बुमराह है हमारे पास। बुमराह और शमी का रोल आज की अभी जो सिचुएशन है मैच के उसमें यही रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करा पाए पावर प्ले में। तो अगर 10-15 ओवर शुरू के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएगा काफ़ी। क्योंकि पिच भी इतनी अच्छी नहीं है और टाइम भी फेवरेबल जो है 9 बजे तक इंडिया के पक्ष में रहेगा। तो उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव की जो बॉलिंग है और स्पिनर को ये ट्रैक फ़ायदा भी दे रहा है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव गेम हो सकता है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर बढ़िया टक्कर का गेम अगर देखने को मिलता है तो दर्शकों को मजा भी आता है और लास्ट में हम तो यही चाहेंगे कि भारत जीते। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श है, स्टीव स्मिथ है, तो ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के काफी दिग्गज बैटर माने जाते हैं। इनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? देखिए, डेविड वार्नर जो है एक बहुत खतरा है भारत के लिए खतरे की घंटी और कह सकते हैं भारत की। उसके बाद स्टीव स्मिथ जो है वो बहुत उससे बड़ा खतरा है आज के दिन में। तो ये दोनों बैट्समैन को भारत को जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं ना अगर, तो आप ये समझिएगा कहीं न कहीं भारत के पक्ष में ही मैच चल रहा है। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में क्या कहेंगे? पिछली बार का ग्लेन मैच मैक्स आपने देखा होगा, कितने ग्लेन खतरनाक तरीके मैक्सवेल से उन्होंने बैटिंग की थी। डेफिनिटली ग्लेन मैक्सवेल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पहले दोनों ये बल्लेबाज अगर जल्दी आउट हो जाते तो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो हो सकता है फिर बकल डाउन कर जाए। हाँ, तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम को एक दबाव जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखलाना होगा, ताकि लगे कि ऑस्ट्रेलिया इस दबाव को महसूस करे, ताकि मैदान पर वो चीज़ दिखे और इंडिया को उसका फ़ायदा हो। सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप भविष्यवाणी करते हैं, तो कई लोग हैं कहते हैं कि मैच पिच के हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं, फास्टर, स्पिनर किसके अकॉर्डिंग। तो कैसे आपने ये आकलन किया कि भारत टॉस हार जाएगी, ऐसा मतलब प्रेडिक्शन आपने किया और भारत के पाले में मैच जाएगा? नहीं देखिए ये सब पिच और क्रिकेट का मेरा जो एक्सपर्टीज़ है उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं उसको पूरा इग्नोर करता हूँ जहाँ तक पॉसिबल होता है। तो पूरे क्या ज्योतिषीय क्या उस चीज़ को देख करके ये आकलन किया जाता है या ये भविष्यवाणी की जाती है? पूरे पूरा पूरा पूरी एकदम ज्योतिषीय कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ। अच्छा, क्रिकेट में इसका नहीं ज्योतिष रहता है। पिच हो, बॉलर, बैट्समैन, नहीं वो स्पिनर, जो फास्टर। भी होगा देखिए ज्योतिष हाँ। अगर जो भी होगा वो देख नहीं पाएगा तो ज्योतिष सही नहीं होगा ना फिर। मैं तो सिर्फ ज्योतिषीय कैलकुलेशन के हिसाब से देखूंगा और जो भी पिच में होगा या पिच में नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली उस मेरे कैलकुलेशन में आ जाएगा। हम्म। अगर प्रेडिक्शन सही होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी कंडीशन है पिच की या जो भी बॉलर अच्छे करेंगे वो तो ज्योतिष में मुझे दिखना ही चाहिए कि हाँ ये फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल है। तो पूरी उम्मीद है कि जो बॉलर है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ही कमाल कर पाएंगे। फास्टर का जो है वो प्रदर्शन औसत रह सकता है इस मैच में, नहीं सेकेंड नहीं इनिंग की अगर बात करें।
नहीं, 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 फास्ट बॉलर लोग का आज के दिन जो अभी सिचुएशन है, उसपे तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है कि शुरू के 1-2, 2-3 विकेट तो फास्ट बॉलर को ही लेने पड़ेंगे। अगर 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 फास्ट अगर बॉलर अगर स्कोर ज्यादा होता तो क्या फास्टर फास्टर पर दबाव कम होता विकेट लेने का, या अगर स्कोर हमारा कम है तो फास्टर पर दबाव बढ़ गया है स्पिनर को ऑब्वियसली उसी दो तरह। ऑब्वियसली 240 का स्कोर है, अगर इतना ये कोई अगर 280-300 का स्कोर होता तो 10 ओवर में 70-80 रन बन जाने पे भी भारत को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर अभी ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 12 ओवर में 70-80 रन बना ले, तो काफ़ी दबाव में आ जाएगा इंडिया, और स्पिनर भी अच्छा परफ़ॉर्म, फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। हालाँकि ये तो मैंने क्रिकेट कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, अपने ज्योतिषीय कैलकुलेशन अपने को पॉज़िटिव रहना चाहिए। सूर्य के जो 7 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम है, उसमें कुछ ना कुछ 55 से 60% भारत के फ़ेवर में रहना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि बॉलर सारे यहाँ पे अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे और तो जिताएँगे इस भारत दौरान को। थोड़ा आप हमें ज्योतिष के बारे में बताइए कि इस दौरान कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ हल्का फुल्का क्या क्या होता है इस दौरान, कैसे कैलकुलेट आप लोग करते हैं, हल्का फुल्का अगर बताना चाहें तो। नहीं, देखिए, अब अहमदाबाद में मैच हो रहा है तो उस समय में उस जगह पे प्लैनेट्स किस तरह मूव कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कैलकुलेशन करने के लिए। 7 तो बजे कौन-सा लगन उदय हो रहा है, मैच स्टार्ट हुआ था 2 बजे, उस समय कुंभ लगन था। उसके बाद कैसे-कैसे लगन चेंज हो रहा है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्ले करने के लिए। तो वो जो है वो इंडिविजुअल हम इंडिविजुअल निकालते हैं ज्योतिष के तरीके से नहीं, नहीं, नहीं। प्लेयर के हिसाब से, या कैसे निकालते नहीं, हैं इसको, क्योंकि वो आप जब आकलन करते हैं, आप जब देखते हैं या भविष्यवाणी करते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि ये प्लेयर के इंडिविजुअल नाम ये रिकॉर्ड के बारे में देखा जाता है, या कैसे निकालते हैं, ये कुछ दर्शकों को पता नहीं चल पाता है कि भविष्यवाणी को ऐसे देखिए, कैसे जैसे करते हैं। फॉर हमें आमतौर पर एग्ज़ाम्पल, लगता है कि कह दिया, ज्योतिष ने कह दिया तो कह दिया। नहीं, तो ये एक प्रश्न हालांकि को आपने जो सेमीफाइनल का जो भविष्यवाणी किया था वो सटीक ही मैक्सिमम जो है नजर आया था। करेक्ट, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने वर्ल्ड कप के पहले सितंबर में एक भविष्यवाणी की थी कि विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप मेमोरेबल होगा, और वो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड 4900 का रिकॉर्ड भी इस वर्ल्ड कप में तोड़ देंगे, वो पूरा सही हुई है। तो ये एक तो होती है विराट कोहली की, अगर हॉरोस्कोप मेरे पास है तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा प्रश्न, होराली एक तो मेथड होता है एस्ट्रोलॉजी में, जिस समय हमसे प्रश्न किया गया है उस समय का जो हॉरोस्कोप है वो क्या दर्शाता है, तो उस समय उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन निकालते हैं। और अब मैच जो हो रहा है, मैच कैलकुलेट करने के लिए जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, और इंडिया और न्यूजीलैंड थी सेमीफाइनल में, तो इंडिया का फर्स्ट लेटर और न्यूजीलैंड का फर्स्ट लेटर, इस तरह से कौन सा ज्योतिषीय कैलकुलेशन हिसाब से कौन सी टीम स्ट्रांग हो रही है, उसके बहुत मतलब 50-100 मेथड से निकालने के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया के जितने भी मैच हुए, सब कैलकुलेशन में क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ज्यादा आगे दिख रहा था। लाइक 5 पॉइंट इंडिया के है, न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट है, साउथ अफ्रीका के 2 पॉइंट है, जो भी है। तो हम्म, ये फाइनल वाला मैच में इंडिया जस्ट एक पॉइंट अहेड था। तो मैं एक पॉइंट यही बोला था कि ये सबसे टफेस्ट मैच होगा इंडिया का। तो टक्कर। कैलकुलेशन में देखिए, सही होता है कैलकुलेशन, हो सकता है गलत भी हो जाए, ऐसा नहीं बोलो कि सब कुछ ही सही होगा। बट हम्म, कैलकुलेशन करने का जो मेथोडोलॉजी होता है, हम निष्कर्ष जो निकालते हैं, वो एक काफी सारे तरीका होता है। लेकिन अब तक के जो सिचुएशन इंडिया को फेस करने पड़े उसमें जो मैक्सिमम आपने बताया था वो वही सब देखने को मिला। 11 प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किया गया, भारत ने टॉस हार हार का सामना करना पड़ा टॉस में भी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी नहीं की। रोहित शर्मा ने भी बयान दिया था अपना कि अगर वो भी ऐसा करते हारते अगर टॉस तो वो भी यही कदम उठाते। तो अब सेकंड की जो इनिंग होने वाली है उसमें फाइनली क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो इंडिया के लिए सपोर्ट करूंगा, और टाइमिंग मैंने सब बता दिया आपको, आप निष्कर्ष हाँ। उससे निकालिए। और हम सब 140 करोड़ जनता को इंडिया के लिए प्रे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और होप करना चाहिए। नेगेटिव एकदम नहीं होना चाहिए, बी पॉजिटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे बैट्समैन से शुरुआती जो दी थी, एक शुरुआत दी थी मैच को, उसके बाद मिडिल ओवर थोड़ा कमजोर पड़ गया, विकेट गिरने लगा, उसके बाद से हमने देखा नहीं बन पाया। लेकिन अब देखना होगा कि जो सेकंड इनिंग होने वाली है उसमें सारा जो है कह सकते हैं कि मैच जो है गेंदबाजों के हाथ में चला गया है एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके बाद जो है अब हमारे स्पिनर और फास्टर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बॉलिंग करते हैं और विकेट लेने की कोशिश रही, जैसा कि आपने बताया कि अगर फास्टर विकेट ले लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बन जाता है और इंडिया एक तरीके से दबाव महसूस करा सकती है ऑस्ट्रेलिया को। उसके मैच जो है जरूर। 9-10 बजे के करीब जो है भारत के पलड़े में दिखाई देगा।
यही टोटल मिलाकर के कुल निष्कर्ष है? नहीं, 9 बजे तक भारत के पक्ष में है, 9 से 10 बजे तक ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है समय, और 10 अच्छा बजे के बाद और भारत के पक्ष में है। अच्छा, 9 से 10 के बीच जो है मामला गड़बड़ हो सकता है, 3 से 5 के बीच का मामला था। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंग में क्या कुछ प्रदर्शन रहता है भारतीय गेंदबाजों का, और फील्डिंग भी महत्व काफी रखता है कि किस प्रकार से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग काफी शानदार है, काफी मजबूत भी है। इंडिया में कहीं कहीं चूक हो जाती है भारतीय टीम से फील्डिंग को लेकर के, लेकिन ये सारा मामला जो है गेंदबाजों की तरफ चला गया है, और गेंदबाज पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कितने जल्दी जल्दी विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिराते हैं और मैच को अपने पाले में लाते हैं। हालांकि जैसा कि सुमित बजाज जी ने बताया कि 9 से 10 का बीच जो है टाइमिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा, है ना सर? उसके बाद 10 बजे के बाद जो है भारतीय टीम के पाले में पूरा जो है पक्ष दिखाई देगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार से गेंदबाजों का प्रदर्शन रहता है, और ये समय जो बजाज जी ने बताया है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब तक मैक्सिमम चीजें जो है वैसे ही दिखी है मुझे, क्योंकि मैंने जो इनका सुना और इनकी भविष्यवाणी जो सुनी उसके बाद से देखने को जो मिला। अब मैच स्टार्ट होंगे कुछ देर के बाद ही, और हम देखेंगे किस प्रकार मैच का गेंदबाजों का प्रदर्शन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे बजाज जी? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे सभी 140 करोड़ जनता और जितने भी सपोर्टर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव होप रखिए, भगवान से प्रे कीजिए और गुड विशेस इंडियन टीम को दीजिए, वो जरूर कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इन खबर के साथ। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।